दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक बार फिर से हम जो है एट्थ पे कमीशन की जो हरकतें हो रही है, जो हलचल चल रही है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और हमने कई न्यूज़ चैनलों का इसको स्टडी किया है। उसमें कई अलग अलग खबरें आ रही है और कई जगह से खबर आ रही है कि ये फार्मूला तैयार हो रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। खुशखबरी क्या ये न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने जो है डीए में जो है 4% की जो बढ़ोतरी करके इसे 50% कर दिया है। और इसको जो है उसमें जो है मर्ज करने की भी, जो इसके बेसिक पे में मर्ज करने का भी फार्मूला इसका जो है 7th पे रिकमेंड कमीशन के रिकमेंड के अनुसार तैयार है। तो ये अब 8th पे कमीशन के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो वेतन आयोग के नियम और 8वें वेतन 8th पे कमीशन का जो इंतज़ार है, तो 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से सरकार का बयान वित्त मंत्री जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का जो बयान है, उसमें वो कह रहे हैं कि पेंशन धारक जो भी है वो जो है आक्रामक न हो, थोड़ा देर होगी, अंधेर नहीं होगी। और ये जो है डीए के लिए भी इन्होंने 50% को बेसिक पे में जो है मर्ज करने की बात कही है। और 8वें वेतन का जो फार्मूला है उसके लिए भी ये तैयारी चल रही है, ऐसी इन्होंने बताया है। तो क्या है, वेतन आयोग का जो नियम है, आपकी जानकारी के लिए, जो 10 साल का जो वेतन आयोग का जो इस बार तक 1947 से 46 से जो वेतन आयोग शुरू हुए थे, वो कैसे शुरू हुए। आप सभी लोग जानते हैं 10 साल भी पहले ये जो है थोड़े 10 साल से ही, ये 10 साल का ही इसमें है, कुछ बीच में वो है। तो प्रथम वेतन आयोग जो था वो 1946 में लागू हुआ था। द्वितीय वेतन आयोग था, जो सेकंड पे कमीशन था, वो 1957 में लागू हुआ था। तीसरा थर्ड पे कमीशन 1970 में लागू हुआ था। चौथा वेतन आयोग जो था 1986, 1 जनवरी 1986 से लागू हुआ था। और 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 से लागू हुआ था। छठा वेतन आयोग 2006 से लागू हुआ था। और 7वां वेतन आयोग जो था 2016 से लागू हुआ था। और 8वां वेतन आयोग है वो इसमें अभी प्रश्न चिन्ह है 2026 से। तो इसके बारे में जो है हम अब विस्तृत आपको जानकारी बता रहे हैं कि चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया। तो उसके बाद जो है 8वां वेतन आयोग की जो है अब जो कर्मचारी हैं उनको जो है 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार है। एम्प्लॉइज वर्कर्स के अध्यक्ष जो BC यादव ने जो अपने पिछले दिनों PM मोदी जी को जो पत्र लिखकर मांग किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन करना जरूरी है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी आग्रह किया गया है कि अब बिना देरी किए 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए। तो 8वें वेतन पर राज्यसभा से सरकार का जो पिछले सत्र के दौरान सांसद जो रामनाथ ठाकुर ने 8th पे कमीशन के गठन को लेकर वित्त मंत्री से
सवाल पूछा था, रामनाथ ठाकुर ने पूछा था कि सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर क्या विचार किया जा रहा है। तो 7वें वेतन आयोग के पैरा 120 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है। 10 साल का इंतजार करवाए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी किया जाना जरूरी है। रामनाथ ठाकुर ने पूछा था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसको वहन करने से कहीं घबरा रही है। तो क्या एक तरफ सरकार ये जो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सरकार ये जो है 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं कर रही है। और वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी जो है प्रस्ताव आया नहीं है पूरी तरह से, और ऐसा अभी आने पर विचार किया जाएगा। और कर्मचारी और पेंशन धारकों की जो सैलरी किस प्रकार बढ़ेगी और इसके बारे में जो है हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो ये था कर्मचारियों का जो इससे संबंधित जो है वेतन आयोग से संबंधित 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो था पे कमीशन का जो है 8वें पे कमीशन के बारे में जो अभी हमने कुछ चैनलों से स्टडी करी थी, और बाकी ऐसी कोई भी जानकारी आने पर आपको फिर पुनः वीडियो बना करके हम दे देंगे। तो फिलहाल कोई कह रहे हैं कि इसका फार्मूला तैयार हो रहा है, तो और कोई कह रहे हैं कि अभी जो है फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। तो ये जो ही फार्मूला तैयार होता है और कितना बढ़ेगा, कितना सैलरी पेंशन बढ़ेगी अगर फार्मूला तैयार होता, लागू होता तो, और कितना फिगमेंट, जैसे पहले 2.57 था तो इस बार सरकार कितना देगी, इसका भी हम अगर जब तैयार होगा हमारे पास जानकारी आ जाएगी तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर होगा। देश के में जो जिस प्रकार से सभी के हितों का ध्यान रख कर के जो सरकार कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन अब कुछ तो उपेक्षित है खुद, लेकिन ऐसा है कि प्रयास जारी है और आशा देर होती है अंधेर नहीं होती है, और होगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी आते ही हमारे पास पे कमीशन संबंधित हम आप वीडियो अपलोड करके यूट्यूब में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।